2017 लोकसभा चुनाव का कांग्रेस से बदला लेने को तैयार अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवार उतार सकती है समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव ने पहले ही कही थी कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने की बात। पिता मुलायम की बात को नजरअंदाज करना अखिलेश यादव को पड़ा था भारी। एक तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद से ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में जमकर सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि आखिर में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सीधी सीधी धमकी दे डाली और परंपरागत सीटों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे डाली। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में लगातार सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जारी इस जंग के चलते विपक्षी एकता के दिग्गज नेता टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया का आलम इन दिनों बुरा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी के कुनबे में खुशी का माहौल है, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेताओं को इस बात का एहसास है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तकरार का फायदा सीधा सीधा बीजेपी के खाते में आएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अलग ही प्लान के तहत काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने की नसीहत दी थी। हालांकि उन्होंने अपने पिता की नसीहत को दरकिनार कर दिया था, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने गठबंधन किया और उत्तर प्रदेश की 400 में से 100 सीटों से अधिक कांग्रेस को दे दी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो मुलायम सिंह यादव की बात सच हो गई। बीजेपी ने ऐतिहासिक और प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के हाथ में बुरे परिणाम आए। अखिलेश यादव ने तभी इस बात को सबक ले लिया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिटा देगी। इसके बाद उन्होंने 2017 की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2022 में कांग्रेस से किनारा कर लिया। कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव की वर्तमान चिढ़ पीछे 2017 के चुनाव में मिली सबक है। फिलहाल हालात ऐसे हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी में मौजूद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में नहीं बनी तो अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार देंगे। दरअसल ये दोनों ही सीटें कांग्रेस परिवार की परंपरागत सीट रही हैं। कांग्रेस की इन सीटों पर कभी भी समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी 2019 में राहुल गांधी को बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन वर्तमान में हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जिसके बाद हालात और भी बिगड़ गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमला बोल दिया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाया। उन्होंने हाल ही में इस बात का सवाल किया कि समाजवादी पार्टी यूपी में इतनी मजबूत थी तो पिछले साल आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में कैसे हार गई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से भावात्मक रिश्ता है जैसे कांग्रेस का अमेठी और रायबरेली से है। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान तकरार देखने को मिली। कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रति कम उदार दिखी है। उसने समाजवादी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, राज्यों के चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के गठन के समय ही ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस के इस कदम से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को उनकी इस हरकत के लिए 2024 में तैयार रहने के लिए सलाह भी दे दी है। लेकिन जिस तरह के हालात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहे हैं, यदि ऐसे ही हालात जारी रहे और जुबानी जंग पर रोक नहीं लगी तो फिर गांधी परिवार की परंपरागत सीटों पर उम्मीदवार उतारने में समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी हिचक नहीं करेगी और इससे सीधा सीधा नुकसान गांधी परिवार को होगा। तो वहीं इसका बड़ा फायदा बीजेपी के खाते में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।